Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Anatomy by A1PT. As you know that we have started the series of anatomy lectures for general anatomy, and you know that in last lecture we covered the subdivisions of anatomy from chapter number 1, that is introduction of the anatomy. So let's move toward the next topic, that is the language of anatomy. So let's discuss about the language of anatomy. अब आपको पता है, जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एनाटमी को पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज याद करने की जरूरत पड़ती है, जो कि हम बेसिक्स में पढ़ते हैं और बेसिक आपकी जनरल एनाटमी के अंदर आ जाती है। तो लैंग्वेज ऑफ एनाटमी को आगे बढ़ाते हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है जो कि है प्लेन्स पे, पोजीशंस पे, सॉरी। अब पोजीशंस क्या होती हैं? पोजीशंस जैसे हम नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में पोजीशंस कैसे बयान करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी की? द पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, द पर्सन इज लाइंग ऑन हिज बैक, इस तरह से हम बयान करते हैं। लेकिन एनाटमी की लैंग्वेज में उन्हीं पोजीशंस की एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज होती है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज ऑफ एनाटमी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है पोजीशंस। अब पोजीशंस जो है हमारी जनरल एनाटमी में जो हम पढ़ते हैं, या फिर एनाटमी सब्जेक्ट में जो हम पढ़ते हैं, बेसिकली फोर टाइप ऑफ पोजीशंस होती हैं, जिसमें से सबसे पहली है एनाटमिकल पोजीशन। अब एनाटमिकल पोजीशन क्या है? एनाटमिकल पोजीशन वो है जैसे द पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ arms by side of the body and feet together, that is called anatomical position. मैं यहाँ पे एक पिक्चर मेंशन कर देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। इस पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा कि एनाटमिकल पोजीशन क्या है। As you can clearly see in this video, that person is standing straight with arms by side of the body and feet put together. That position is called anatomical position. उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। Now let's move toward the next position, that is supine position. Supine position. Now what is supine position? Supine position वो position है जिसमें when the person is lying on his back, जब एक बंदा अपनी पीठ के ऊपर लेटा हुआ होता है और उसकी आर्म्स साइड ऑफ द बॉडी होती हैं और उसके फीट टुगेदर होते हैं, तो उस पोजीशन को हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। इसकी एक पिक्चर हम यहाँ मेंशन करते हैं। जब इंसान सीधा लेटा हुआ होता है, उसकी आर्म्स बिल्कुल अपनी बॉडी की साइड्स पे और पाम्स फेसिंग अपवर्ड, उसके पाम अपवर्ड फेस करते हैं और उसके फीट टुगेदर होते हैं, एक साथ मिले हुए होते हैं, तो उस पोजीशन को हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। या फिर आसान जबान में जब इंसान सीधा लेटा हुआ होता है तो वो उसकी पोजीशन सुपाइन पोजीशन होती है। Now you can see the first picture. In first picture you can clearly see the person is lying on his back. His feet are together with the side of the body, but his palm will face upward, feet put together. That position is called supine position. ठीक है जी। दूसरी पिक्चर जो कि नीचे है वो आपको दिख रही होगी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ, जो कि है प्रोन पोजीशन। अब नेक्स्ट पिक्चर जो कि नीचे की तरफ है, वो पिक्चर आपको शो हो रही होगी। व्हेन द पर्सन इज लाइंग ऑन हिज एब्डोमेन, जब बंदा अपने पेट के बल लेटा हुआ होता है, हिज आर्म्स साइड ऑफ द बॉडी एंड फीट पुट टुगेदर, दिस पोजीशन इज टर्म्ड एज प्रोन पोजीशन। जब इंसान उल्टा लेटा हुआ होता है अपने पेट की बल, उसकी आर्म्स साइड ऑफ द बॉडी होती हैं, उसके फीट टुगेदर होते हैं, तो उस पोजीशन को हम प्रोन पोजीशन कहते हैं एनाटमी में। उम्मीद है यहाँ तक आपको पोजीशन समझ आ गई होगी। चलते हैं अगली पोजीशन की तरफ, जो कि है लिथोटमी पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन हमारी लिथोटमी पोजीशन है, जो कि फोर्थ पोजीशन है। अब लिथोटमी पोजीशन क्या है? व्हेन द पर्सन इज लाइंग ऑन हिज बैक विथ फीट अपवर्ड एंड सपोर्टेड ऑन द स्ट्रैप्स, जब इंसान पीठ के बल लेटा हुआ होता है
और उसकी लेग्स अपवर्ड होती हैं लेकिन उसके फीट सपोर्टेड होते हैं स्ट्रैप्स के साथ, वो पोजीशन आपकी लिथोटमी पोजीशन कहलाती है। अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि लिथोटमी पोजीशन कौन सी होती है। आपको इस पिक्चर में शो हो रहा होगा, द पर्सन इज लाइंग ऑन हिज बैक with legs upward and feet supported on the straps. This position is termed as lithotomy position. इस पोजीशन को अक्सर अडॉप्ट किया जाता है when perform the surgical procedures. तो सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए इस पोजीशन को अडॉप्ट किया जाता है। इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लिथोटमी पोजीशन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्लेन्स। अब प्लेन्स क्या है? प्लेन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि बॉडी के सेंटर या फिर परपेंडिकुलर या फिर उसके ट्रांसवर्स सेक्शन से क्रॉस होती है और बॉडी को डिवाइड करती है डिफरेंट सेक्शंस में। अब हमारे जो प्लेन्स होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक होता है सजाइटल, एक होता है फ्रंटल जिसको हम कोरोनल भी कहते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन। अब सजाइटल प्लेन क्या है? सजाइटल प्लेन वो, नाउ यू कैन सी दिस ह्यूमन बॉडी क्लियरली, एक मॉडल है जो कि आपको शो हो रहा होगा ह्यूमन बॉडी का। अब इन पे मैं आपको प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा समझा दूं। सजाइटल प्लेन क्या होता है? सजाइटल प्लेन वो होता है जो कि बॉडी के पूरे सेंटर से क्रॉस हो और बॉडी को डिवाइड करेंगे टू राइट और लेफ्ट हाफ में। ये राइट और लेफ्ट हाफ में जो बॉडी को डिवाइड करता है वो प्लेन, उसको हम सजाइटल प्लेन कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद होता है फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। अब एक प्लेन है जो कि बॉडी के बिल्कुल एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट से क्रॉस हो रहा है और बॉडी को डिवाइड कर रहा है इनटू एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ। एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में पूरी बॉडी को जो कि डिवाइड करे एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में, उसको हम कोरोनल या फ्रंटल प्लेन कहते हैं। अब तीसरा एक प्लेन होता है जो कि जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है? ट्रांसवर्स प्लेन बॉडी के हॉरिजॉन्टल सेक्शन से क्रॉस होता है और बॉडी को डिवाइड करता है इनटू सुपीरियर, ऊपर वाला सुपीरियर हाफ और नीचे वाला इंफीरियर हाफ। सुपीरियर और इंफीरियर हाफ में जो प्लेन बॉडी को डिवाइड करे उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हमने 3 प्लेन्स पढ़े। एक है सजाइटल जो कि बॉडी के बिल्कुल सेंटर से क्रॉस होता है, जो कि डिवाइड करता है बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ है, उसको हम सजाइटल कहते हैं। एक होता है फ्रंटल जो कि बॉडी के सेंटर से क्रॉस होता है इस तरह से, तो बॉडी को डिवाइड करता है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, उसको हम फ्रंटल या कोरोनल कहते हैं। तीसरा ट्रांसवर्स प्लेन होता है जो कि बॉडी को डिवाइड करता है सुपीरियर और इंफीरियर एस्पेक्ट से। अच्छा, एक चीज होती है मिड सजाइटल प्लेन। एक होता है सजाइटल प्लेन, होता है मिड सजाइटल प्लेन। अब सजाइटल प्लेन, मिड सजाइटल प्लेन क्या होता है? जो कि पैरेलल होता है। ये आपका सजाइटल हो गया, लेकिन मिड सजाइटल क्या होता है? बिल्कुल उसके पैरेलल होता है, वो भी डिवाइड करता है बॉडी को राइट और लेफ्ट से, लेकिन वो जो राइट और लेफ्ट होते हैं वो इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉडी को यहाँ से डिवाइड करूं तो बॉडी क्या होगी? इनटू राइट और लेफ्ट एस्पेक्ट में डिवाइड तो हो जाएगी, लेकिन वो इक्वल नहीं होगी, उसको हम मिड सजाइटल कहते हैं। जबकि सजाइटल क्या होता है? जो कि बॉडी के सेंटर से क्रॉस होता है और बॉडी को डिवाइड करता है इनटू इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ। राइट और लेफ्ट इक्वल होते हैं तो वो सजाइटल हो गया। जब राइट और लेफ्ट इक्वल नहीं होते तो मिड सजाइटल हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया हो।